दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सॉरी, आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए दोस्तों, फिर भी आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और चलिए चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है। हमारे लगभग 5-6 दिन हो गए तब से जो सेशन चल रहा है वो टॉपिक के अनुसार चल रहा है। तो जिस दिन जो टॉपिक होगा उस दिन उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात की जाएगी, जिससे कि एंड शॉर्ट में जो बात होती है वो एक ओवरव्यू होता है, और डिटेल में जो होती है वहाँ आपको पूरी जानकारी उसकी मिल जाती है। तो ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि एक टॉपिक रिपीट होने में हो सकता है कि 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए। इसीलिए आप उस टॉपिक को पहले से ही ध्यान रखें कि अगले दिन कौन सा टॉपिक होगा। लगभग शाम को टॉपिक क्लियर हो जाता है एचओडी सर की तरफ से कि ये टॉपिक रहेगा, और उसका मैसेज भी आपको मिल जाता है किसी किसी ग्रुप में। तो जो आज का टॉपिक है वो एक स्पेशल टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है हम अपने सेंट्रलाइज वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट को किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब आप कहेंगे कि हमें तो पूरी जानकारी है, बस यस जानकारी है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी टीम को हर व्यक्ति को जानकारी नहीं है। तो चलिए इस वॉलेट के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये वॉलेट क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे बनता है, कैसे फ्रेज इसके जो निकलते हैं, कैसे इसमें फंड देखते हैं, कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, इन सारी पॉइंटों पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो सेशन है, ये सभी सेशन आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे। आप इन्हें बाद में भी रिपीट करके देख सकते हैं और अपनी टीम को दिखा सकते हैं, जिससे कि डिटेल में जब मिल जाता है तो वो आसान हो जाता है देखना समझना। तो अब इसके लिए हम चलते हैं कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और कल का हमारा जो सेशन रहा था, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा था। कल का भी लगभग 3 घंटे के साथ सेशन रहा था। लास्ट मोमेंट तक हर व्यक्ति के सवालों के जवाब दिए गए थे, और ये सेशन कंटिन्यू बना रहेगा, जिससे कि आपके कोई भी सवाल किसी भी तरीके के टेक्निकल न रह पाए। तो ये है, कल अजीत शर्मा जी ने बहुत बढ़िया तरीका से सबके सवालों के जवाब दिए बखूबी, और वो आपको रिकॉर्डेड सेशन में भी मिल जाएंगे। जब आप उन्हें देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तभी आपकी बात समझ में आ पाएगी कि ये आखिरकार होता क्या है। देखिए, सेंट्रलाइज जो होता है उस पर किसी किसी बॉडी का हक होता है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, कोई अथॉरिटी बॉडी हो, या कोई कंपनी हो, या कोई व्यक्ति हो। इनके हक रहते हैं वहां, किसमें? सेंट्रलाइज में। और डिसेंट्रलाइज में किसी का कोई हक नहीं रहता। जो चीज जिस व्यक्ति की है उस पर उसी का हक रहता है। अब जैसे एक्सचेंज है और वॉलेट, दोनों में आपको अंतर समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि हम एक्सचेंज पे भी फंड रख सकते हैं, और एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हम फंड को बेच सकते हैं, फंड को खरीद सकते हैं। ये हमारा एक्सचेंज पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक्सचेंज है वो किसी के अंडर होता है, और अंडर होता है, देखा होगा, वो अपने हिसाब से उसे मैनेज करता है, और वहां बाउंडेशन लगा देता है, कंडीशन लगा देता है कि आप इतने से ज्यादा फंड एक बार में विड्रॉ नहीं कर सकते, और इतने से ज्यादा आप निकाल नहीं सकते, इतने से ज्यादा जमा नहीं कर सकते, या इतने दिन तक आप इसमें से न निकाल सकते हैं, न बेच सकते हैं, सस्पेंड कर देते हैं उतने दिन के लिए, या परमानेंटली सस्पेंड कर देते हैं। उनके हाथ में ये सब सारा कुछ रहता है। एक्सचेंज पे फंड भी रखा जाता है, और ये ट्रेडिंग भी रहती है। कुछ एक्सचेंजों के नाम हैं, वो कौन कौन से हैं,
अब यहाँ से आपको समझना है कि एक्सचेंजों के नाम कौन कौन से हैं। और वॉलेट पे क्या काम होता है? वॉलेट पे हम सिर्फ और सिर्फ फंड को रखते हैं। उस जगह पर स्वैपिंग की भी एक सुविधा रहती है। स्वैपिंग करने के लिए वहां लिक्विडिटी होती है और वो स्वैप हो जाता है। तो देखिए, चलते हैं यहाँ से, समझते हैं पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को। और ये 100% डिसेंट्रलाइज कैसे हैं और कौन कौन से नाम होते हैं, उनको भी समझना है। तो देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ आपको। मैं समझ पा रहा हूँ, स्क्रीन और आवाज दोनों ही क्लियर दिखाई दे रही होंगी। तो देखिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के जैसे बारे में बात चल रही थी। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के कुछ एक्सचेंजों के नाम आपको बताते हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, और डिसेंट्रलाइज के भी बताते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट किस तरीके से होता है, आप ये माने चलिए कि उसके जो 12 फेज होते हैं, 12 की होती हैं, यही मुख्य होता है। और इसके अंतर्गत हम क्या क्या काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वॉलेट बोलते हैं। और वॉलेट का मतलब यह है कि आपने भी देखा होगा कि जब आपके पास में कोई वॉलेट होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें फंड रखा जाता है। इसी वजह से इसका भी नाम जो है वॉलेट दिया गया है। इसलिए इसको जो वॉलेट नाम से संबोधित करते हैं। और ये किस काम आता है? ये आता है क्रिप्टो रखने के काम ही आता है, इसमें और कुछ आपका नहीं रखा जाता। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? यानी ये जो वॉलेट होता है ना, वो यूजर का जो फंड होता है, असेट्स होता है, उसको स्टोर करने में काम आता है। बहुत सारे कॉइन है, टोकन है, उन्हें वहां रखा जाता है। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, ये सब सारी चीजें वहां रहती हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो इसकी 12 की होती है, ये कि आपके पास होती है। और आपके पास होने पे कोई दूसरा व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई दूसरी कंपनी इसको एक्सेस नहीं कर सकती है, कोई दूसरी अथॉरिटी इसको एक्सेस नहीं कर सकती है। चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो, वो एक्सेस उसे नहीं कर सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि उसके पीछे जो 12 किए हैं, वो अलग अलग सर्वर से आपके पास में आती है। एक ही सर्वर से होती है, तो वो वहां से मैच कर लिया जाता है, बैकअप ले लिया जाता, हो जाती है। ये आपकी अलग अलग जगह से होती हैं, इसीलिए एक साथ अलग अलग जगह से नहीं लाया जा सकता है। इसमें से बहुत सारे हैं। ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, स्विपपाल है, इस तरीके से टोकन पॉकेट है। बहुत सारे ट्रस्ट वॉलेट, वो जो बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट अभी बने रहना लास्ट तक। बहुत सारे हिडन पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे। ये कैसे काम करता है? ये 12 की से ही काम करता है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन आपको देना नहीं होता है। न तो यहाँ आपको मेल आईडी देनी होती है, नहीं आपको मोबाइल नंबर देना होता है, नहीं आपको कोई केवाईसी करनी होती है। कुछ भी नहीं देना होता। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वॉलेट आपका ही है? उसके लिए केवल एक ही आइडेंटिफिकेशन है। इसको पहचानने के लिए ये जो 12 की हैं, वही मुख्य हैं। ये 12 की अगर आपकी खो गई, तो हमेशा तक के लिए आपका वॉलेट खो गया, वो फंड खो गया। चाहे उसमें लाखों करोड़ों अरबों का फंड है, तो वो खो जाएगा।
इसलिए आपको उस जगह पे रखना है जिस जगह पे आप अपने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, रुपए रखते हैं। उस जगह पे आपको ये की नोट करके और लेमिनेट करके और ये रखनी है। आज आपके लिए कोई इसका महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व उस समय मालूम पड़ता है जिस समय इसके अंतर्गत आपने कोई भी फंड रखा है, और जब रखा था कुछ पैसे का था या कुछ रुपए का था। देखिए, 4, 6, 8, 10 साल में वो करोड़ों अरबों का हो गया। ऐसा हुआ है। 6 रुपए की चीज, 6 पैसे की चीज 6 रुपए की बनी, और 60 रुपए की भी बनी, 600 रुपए की भी बनी, 6,000 की भी बनी, और 60,000 की भी बनी, और 1 लाख की भी बनी। यानी कोई कुछ पैसे की चीज लाखों रुपए में पहुंच जाती है, तब अहमियत मालूम पड़ती है कि देखिए आज हमारी संपत्ति कितनी होगी। जो कि प्रूव कर दिया है बिटकॉइन ने। आज बिटकॉइन 1 करोड़ को भी टच कर गया। सोचो, कोई चीज, कोई असर आज से 15 साल पहले कुछ रुपए का हो और करोड़ों में पहुंच जाए, और उसकी की खो जाए, तो उस व्यक्ति को न दिन में न रात में कभी चैन नहीं पड़ता है। मान के चलो कि आज आपके पास 50 MST कॉइन किस रूप में आ रहे हैं? सिर्फ सिर्फ एयर ड्रॉप के रूप में आ रहे हैं। क्या इसका कोई अनुमान बता सकता है कि इसकी कितनी कीमत होगी? कोई नहीं बता सकता। इवन कंपनी के फाउंडर, को फाउंडर ये भी नहीं बता सकते कि भविष्य में इसकी कीमत कितनी होगी, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड करता है। आज कितनी कीमत है? आज आज इसकी कीमत 0 है, लेकिन जब लिस्ट हो जाएगा उस समय इसकी कीमत बनेगी। और कितने पे लिस्ट होगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, प्रेजेंट मैटर। और हो सकता है कि आने वाले समय में एक कॉइन की कीमत लाखों पे भी पहुंच सकती है। इस तरीके से जिन लोगों से जो की खो गई है, वॉलेट खो गए हैं, उन लोगों से पूछिए कि क्या बीत रही है उनके पास। लाखों रुपए देने के लिए लोग तैयार हैं कि उनकी की मिल जाए। बहुत सारे आर्टिकल, वो जो न्यूज आए हैं, जो लोगों के सैकड़ों बिटकॉइन खो गए, कूड़े कचरे में चले गए, उनके बैकअप की जो पेन ड्राइव थी वो खो गई, उनको ढूंढने के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, क्योंकि उस समय उसकी कीमत नहीं थी, लापरवाही थी। लेकिन जब देखी कि आज कितनी कीमत हो चुकी है, और इसी बदौलत वो आज परेशान है। एक तो ये है कि आपको क्या करना है। आपको अपने वॉलेट की, जो भी वॉलेट आपने बनाया है, उस वॉलेट की जो की है उसको नोट करके और लेमिनेट करके और लॉकर में रखनी है, और किसी के साथ शेयर नहीं करनी। दूसरे नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी, चाहे वो आपका कितना भी नजदीक हो, कितना भी भरोसेमंद हो, चाहे अपलाइन हो, ये किसी के साथ शेयर नहीं करनी। जहाँ जमीन के कागज रखे होते हैं, वहां आपको रखना है। हो सकता है कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ये एक छोटा सा कागज का टुकड़ा कब क्रॉस कर जाए। होता है, हुए हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं। जो प्रैक्टिकल हुआ है उसी के लिए बता रहे हैं। यहाँ वॉलेट में ये सबसे बड़ी सावधानी आपको ये रखनी है। बहुत सारे लोगों का, अरे साहब हमारी तो कीक हो गई, कीक हो गई, कीक हो गई, अब हमारे वॉलेट चेंज कराओ, वॉलेट चेंज कराओ, क्योंकि हमारे जो है एयर ड्रॉप, जो हम डायरेक्ट लोगों को जोड़ रहे हैं उनके एयर ड्रॉप का कमीशन नहीं मिल पा रहा, हम विड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमें नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। जब बार बार बता रहे हैं कि ये सावधानी आपको रखनी है, तो फिर क्यों नहीं मानते? रखनी तो आपको पड़ेगी। एक चीज, अगर आपने ये किसी के साथ शेयर कर दिया,
तो ये मानी चलिए कि पूरा अधिकार आपने अपने उस व्यक्ति को दे दिया जिसके साथ आपने शेयर किया। वो व्यक्ति जब चाहे तब उसमें से फंड निकाल सकता है। ये बराबर का अधिकार आपने उसे दे दिया। वो वॉलेट फिर ये मानी चलिए आपका नहीं है, क्योंकि आप भी निकाल सकते हैं और वो भी निकाल सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। खोना नहीं है, शेयर नहीं करना है, चाहे अपलाइन हो या कंपनी का मैनेजमेंट। कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह करके अगर लेता है आपसे कि मत देना, अगर ये भी कहता है ना कि मैं आपके वॉलेट को चेंज करा दूंगा, वो की दे दो, मैं वहां मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ, आपका वॉलेट चेंज हो जाएगा, मत देना। चलिए, अब बात करते हैं ये वॉलेट बनता कैसे है, इस पे बात करें। तो बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस मैं आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे वॉलेट बनते किस तरीके से हैं। और हो सकता है कि सिक्योरिटी की वजह से आपको दिखाई दे भी पाए और नहीं भी दे पाए, तो बस क्योंकि हाई सिक्योरिटी की वजह से इसमें दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर शेयर करता है तो किसी के साथ शेयर करता है तो वहां उसकी की नहीं दिखाई देती है। लेकिन प्रोसेस में आपको बता दे रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से है। बस मैं मोबाइल को शेयर करता हूँ, क्योंकि मोस्टली मोबाइल पे ही लोग चलाते हैं। एमएसटी कहते हैं कि इस वॉलेट की एमएसटी को क्या जरूरत पड़ी। इस वॉलेट के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, उस कॉइन को इस वॉलेट पे इस समय रखा जा रहा है। एक नहीं, सबसे पहले मैं वॉलेट दिखा दे रहा हूं आपको, उसके बाद तब फिर चलेंगे कि वॉलेट किस तरीके से बन रहा है। मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस मैं शेयर करता हूँ इसकी। ये विष्णु, आपने हैंड रेस कर दिया बीच में। विष्णु को कोई दिक्कत है क्या? लीड हो रही है, लीड। Recording in progress. चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से इसकी हटा के मैं सबसे पहले आपको वॉलेट दिखाता हूँ। वॉलेट दिखाने के बाद में फिर इसकी जो डिटेल में चलते हैं। छोटी छोटी चीजें आप अपनी टीम को सिखाएंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियरी रहेगा। देखिए, एक सेकंड यहाँ से। दोस्तों इस तरीके से मेरी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसमें चलते हैं, सबसे पॉपुलर है वो ट्रस्ट वॉलेट। आज आपको वॉलेट का पूरा ऑपरेशन कराएंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे काम होता है। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आज आपने इस सेशन को पूरा अटेंड कर लिया तो। चलिए चलते हैं यहाँ से।
ट्रस्ट वॉलेट को लेते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसलिए इस पे हम बात करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पे। ये हमने खोला ट्रस्ट वॉलेट, हमने यहाँ से की डाली और की डाल के ये खोला। इस वॉलेट के अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी, सबसे पहले हम चलते हैं इस तरीके से। यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, बहुत सारी वॉलेट है, इनके हम नाम रख सकते हैं, जैसे इसका नाम रखा है ये, इसका ये रखा है, इसका ये रखा है, इसका ये रखा है, ऐसे करके कोई भी नाम आप यहाँ से दे सकते हैं। अब जैसे हम इस वॉलेट पे चलते हैं यहाँ से, इस वॉलेट के अंतर्गत कितना फंड पड़ा हुआ है, वॉलेट का नाम ऊपर दिखाई दे रहा है कि वॉलेट का नाम क्या है, ये वाला नाम है। जैसे सॉरी, जैसे एमएसटी के अंतर्गत भी आपने घर में से दो अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, तो दोनों अकाउंटों को आप एक ही एप्लीकेशन में चला सकते हैं, दो अकाउंट बना करके। जैसे एक ये है, मेन प्रोफाइल है, आप ये कोई भी नाम दे सकते हैं। दूसरा वॉलेट ऐड कर देंगे, वहां कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। यहां से चलते इसके अंदर इतना फंड दिखा रहा है, किस किस कॉइन का फंड दिखा रहा हुआ है, कौन कौन से असेट्स हैं वो यहाँ से पड़े हुए हैं, क्या क्या है इसके अंदर, ये कॉइन है, ये कॉइन है, ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से जो भी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में है, वो इसकी ये क्वांटिटी बता रहा है, नीचे रेट भी बता रहा है, ये सारा कुछ कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे मंगाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। अब मैं दूसरे हैंडसेट से बता रहा हूं कि हम इसमें बनाते किस तरीके से हैं। यहां से शुरुआत करते हैं, इसको मैं हटाता हूं और बिल्कुल फ्रेश तरीके से चलते हैं। मेरे इसमें जितने भी वॉलेट पड़े हुए हैं, सारे वॉलेटों को मैं डिलीट करता हूं और नए सिरे से बिल्कुल आपको बताता हूं कि कैसे बने। देखिए, स्क्रीन को शेयर करता हूँ, एक सेकंड। इस मोबाइल में मेरे में कोई भी, एक सेकंड यहाँ से, चलिए मैंने शेयर कर लिया। यहाँ से चलते हैं, इसको मैंने किया यहाँ से शेयर। यहाँ से मेन सेशन की शुरुआत हो रही है आज के, कि हम वॉलेट को बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। चलिए इसके लिए सबसे पहले चलेंगे हम ट्रस्ट वॉलेट पर। ट्रस्ट वॉलेट कहाँ से आएगा, हम एक एक वॉलेट को बता रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट को, और दूसरे को थोड़ा सा दिखा देंगे। इससे क्या है कि आप मल्टीपल अलग अलग वॉलेट बना सकते हैं। जैसे यहाँ से सर्च किया, यहाँ से सर्च करने पे हम कहाँ गए, यहाँ से सर्च करने पे हम जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट, TRUST। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिमिलरिटी बहुत आती है, तो उसका ध्यान रखना है कि इस समय हमें इसमें से कौन सा लेना है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये देखिए, अगर यहाँ से ऑलरेडी ओपन आता तो इसका मतलब पहले से पड़ा हुआ आता, लेकिन इंस्टॉल आ रहा है तो इसका मतलब इस वाले हैंडसेट में कोई भी ट्रस्ट वॉलेट नहीं है। अब इस ट्रस्ट वॉलेट पे जैसे हम ये सिंबल है इसका, इस समय का सिंबल कभी भी चेंज होता रहेगा और इसमें अपडेट आते रहेंगे। अब एक बात और आती है कि अभी तो बता रहे थे कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है, कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन ये तो यहाँ इसका सिंबल भी चेंज हो रहा है, अपडेट भी आ रहे हैं, ऐसा कैसे, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट जो कंपनी है वो आपको फैसिलिटी दे रही है, लेकिन उसका इंटरनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने अपना कोई घर बनाया, उस घर को आपने 12 पिलर पर खड़ा किया, और 12 पिलर पर खड़ा करने के बाद कंप्लीट हो गया। अब आपके वो 12 पिलर ही रहेंगे उस घर के लिए,
जैसे यहाँ 12 की हैं। अब ये क्या कर सकते हैं कि उसका इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, उसका लुक चेंज कर सकते हैं। कभी आपने व्हाइट उस पर करा दिया पेंट, कभी आपने येलो करा दिया, कभी कुछ करा दिया, कभी वहां कोई सीनरी लगा दी। उससे क्या है कि वो उसका लुक चेंज हो रहा है, लेकिन एक बार जो ढांचा बन गया, वो ढांचा उसमें चेंज नहीं हो रहा। वो मकान 12 पिलर पे है, वो 12 पिलर पे ही रहेगा। इस तरीके से आपका यहाँ जो वॉलेट है 12 की पे है, यही 12 की होंगी। और इस 12 की में से कोई भी अगर की मिस होती है तो आपका वॉलेट पूरा का पूरा मिस हो गया। चलिए चलते हैं, हम इसको किस तरीके से करते हैं। इसको यहाँ से किया हमने इंस्टॉल, और जैसे और एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं इसी तरीके से ट्रस्ट वॉलेट भी आपका इंस्टॉल होगा। बहुत सारी चीजें अभी आपको हो सकता है कि यहाँ दिखाई न दे। होने दीजिए स्टार्ट। देखिए 57.47 MB का है। जब हम प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उस दिन जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है वो डाउनलोड होता है, पुराना वर्जन नहीं होता है डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो रहा है, कितना 65% हो चुका है, 75 हो चुका है। अभी डाउनलोड होते ही आप यहाँ से आगे कैसे एक्सेस करेंगे, ये नए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिशियरी है। उनको यहाँ से बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन उन्हीं को जो यहाँ से अगर चाहेंगे, अगर आप अपने अपलाइन पे डिपेंड बने रहे तो दोस्तों ये आपके मतलब का एमएसटी नहीं है। आपको खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत वैलिडेटर बनने के बाद आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्हीं ट्रस्ट वॉलेट से या डिसेंट्रलाइज वॉलेट से ही होगा, क्योंकि यही आपका फंड होगा और यही फंड आपके काम आएगा। यहाँ से हमने ओपन किया। ओपन करते ही देखिए कि इंटरफेस सबसे पहले कैसा आएगा, बिल्कुल मैं जीरो से बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके से आएगा। ये अपना दे रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से। ये दो ऑप्शन कौन कौन से, ये उस व्यक्ति के लिए आएंगे जो नया व्यक्ति है उस पर भी। अब यहाँ से दोनों ऑप्शन कौन कौन से, ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दोनों ऑप्शन इस जगह पे ये दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है क्रिएट वॉलेट, कि नया वॉलेट हम किस तरीके से यहाँ बनाएंगे। और दिया हुआ अगर पहले से बना हुआ वॉलेट है आपके पास में की है, तो ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। अगर आपके पास में पहले से वॉलेट है, तो अगर पहले से वॉलेट है तो आप जाएंगे, आप इस जगह पे जाएंगे। अगर आप नया बनाना चाह रहे हैं तो आप रहेंगे इस जगह पे रहेंगे। इनमें से चलते हैं। सबसे पहले आपको एक लुक दिखा देते हैं। अगर पहले से आपके पास में वॉलेट है तो आप इस तरीके से यहाँ आपको इसकी कोई की डालेंगे। जो भी आप ये कह रहा है कि यहाँ आपको पासकोड बनाना है, जो इस एप्लीकेशन को खोलने के लिए आप कोई भी अपने यहाँ से की बना सकते हैं। जो ये की बनाएंगे और रिपीट करा रहा है, ये यहाँ से जो हमने की बनाई है ये मैच करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो और फिर पूछा बायोमेट्रिक आपको लगाना है। अगर आपके हैंडसेट में बायोमेट्रिक की सुविधा है तो आप यहाँ से बायोमेट्रिक से भी खोल सकते हैं। देखिए ये आ गया। अब ये कह रहा है कि नोटिफिकेशन अनेबल करने हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन अनेबल कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये कह रहा है ट्रस्ट वॉलेट सेंड योर नोटिफिकेशन, यहाँ से अलाउ कर दिया। तो अब नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन कौन कौन से आएंगे, अगर इस पे अपडेट वर्जन आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने किसी कॉइन का रेट डाउन का लगा दिया तो वहां रेट डाउन होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। रेट अप का नोटिफिकेशन लगा दिया तो रेट अप होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन है ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से वो आते रहेंगे। अब यहां से ये कह रहा है कि यहाँ एग्जिस्टिंग वॉलेट वॉलेट देखिए ये कह रहा है कि अभी हमने खोला था। अगर आपके पास पहले से बना हुआ वॉलेट है तो उसको कैसे लाएंगे, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। पहले से है उसको वॉलेट को ऐड करने के लिए। अब मोस्ट पॉपुलर में कौन कौन से हैं, सीक्रेट फ्रेज। यहाँ से आप सीक्रेट फ्रेज से ले सकते हैं और यहाँ से प्राइवेट की से ले सकते हैं। सॉरी, प्राइवेट की आप नोट करने में दिक्कत होती है। प्राइवेट की को कॉपी किया जाता है हमेशा, क्योंकि वो एक एड्रेस की तरह से होती है, बहुत लंबी होती है, लेकिन आसान होती है ऑपरेट करना उसकी अपेक्षा। तो ये चीजें आपको आगे चल के समझ में आएंगी। और चलते हैं यहाँ से बैकअप।
यहाँ से गूगल ड्राइव बैकअप, अगर आपने उसका अपने गूगल ड्राइव में बैकअप ले रखा है, तो बैकअप ले रखा है तो इसका मतलब वो मेल आईडी आपकी अपनी पर्सनल मेल आईडी है, और उसका पासवर्ड और सब कुछ आपके पास में, उस पर ये बैकअप बन जाता है। तो वहां से उस गूगल ड्राइव से बैकअप लेकर के आप इसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। बी ओनली वॉलेट, बी ओनली वॉलेट में आप किसी भी सज्जन का वॉलेट डाल करके आप यहाँ बी ओनली वॉलेट में आप डाल सकते हैं। किसी का भी एड्रेस डाल देंगे तो उसका एड्रेस डालने पे होगा क्या, उसका एड्रेस डालने पे आप उसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, वहां से आप फंड नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से ये आगे की चीजें और भी हैं। तो पहले स्टेप पे चलते हैं, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप पे चलेंगे। दूसरे का मैंने बता दिया था। यहां से चलते हैं क्रिएट न्यू वॉलेट। अब इस पर चलते हैं, देखिए ये खुल के आ रहा है क्रिएट न्यू वॉलेट। अब इस जगह पे क्या क्या आ गया, ये कह रहा है कि बाई क्रिप्टो, डिपॉजिट क्रिप्टो और स्किप, स्किप डू इट लेटर, इसको हमने यहाँ से छोड़ दिया, ये आ गया। देखिए अब क्या है कि पहले नहीं आता था इस तरीके से, अब ये इसने अपना चेंज कर दिया है कि आप यहाँ से डायरेक्ट वॉलेट को ऐसे ले सकते हैं। अब ये वॉलेट आ गया, लेकिन अभी ये वॉलेट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ ले सकते हैं, क्या डालना है, जैसे कि यहाँ डाला हमने mstreescan.com, हमने यहाँ से डाला और इसको सर्च किया, कंफर्म। यहाँ से होगा क्या, अभी वॉलेट क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले हमने इसमें एक्टिविटी शुरू कर दी, तो उन एक्टिविटियों को वो नहीं माने। कब मानेगा, जब आप इस वॉलेट को क्रिएट कर लेंगे, इस वॉलेट पर अधिकार आपका हो जाएगा, तभी ये काम करेगा। सॉरी, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इस वॉलेट का नाम है, देखिए बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्किप की जा रही हो। इस वॉलेट का नाम है ये। हम इस पर चलेंगे सबसे पहले। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आता है इस तरीका का, ये आ रहा है मैन वॉलेट आ रहा है, और यहाँ तीन डॉट रहती हैं, ये तीन डॉट बड़े काम की हैं। इन तीन डॉटों में से चलते हैं, इसमें से जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये आ रहा है बैकअप ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव से। जिस मेल आईडी के आप गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर देंगे, उस पर बैकअप पहुंच जाएगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर समझ लो, नोट करने की जरूरत नहीं है, बैकअप उस पर पहुंच जाएगा, आपके गूगल ड्राइव पे पहुंच जाएगा। लेकिन गूगल ड्राइव मेल आईडी अगर आपको खत्म, तो ये भी खत्म। तो इसको क्या करना है, आप मोस्टली करिए, मैनुअल करिए। जैसे आप मैनुअल पर क्लिक करेंगे, आपसे क्या मांगेगा, यहां से आपसे कंडीशन मांग रहा है। ये क्या कह रहा है, इसकी बात को समझिए। ये कह रहा है ट्रस्ट वॉलेट डज नॉट हैव एक्सेस टू दिस की, जो की होंगी, इन की को ट्रस्ट वॉलेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत है तो आप यार यस करिए। और दूसरे नंबर कह रहा है डोंट सेव दिस एनी डिजिटल फॉर्मेट, यानी आपको इस ट्रस्ट वॉलेट को किसी भी डिजिटल फॉर्मेट में सेव नहीं करना है। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, फोटो नहीं खींचना है, मेल पे नहीं रखना है, यानी डिजिटल फॉर्मेट में नहीं लेना। राइट इट ऑन पेपर एंड स्टोर सिक्योरली, यानी आपको पेपर पर राइट करना है, नोट करना है, और सेफ जगह पर रखना है, जहां पर अभी हम बता के चले हैं, जहां आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हैं, जिनके बिना आपका पास में बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं, वो वहां रखने। जैसे आपको अपने घर की रजिस्ट्री रखनी है, स्टाम्प पेपर है वो आपको वहां रखने हैं, नोट रखने हैं, ज्वेलरी रखने, उसी जगह पे आपको ये रखना है, जैसे कि हम अभी बता के चले थे। आगे इसको भी हमने यहाँ से एग्री हुए से, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, अब ये देखिए कि अब आपके पास में आ चुके हैं, 12 की आ चुकी हैं, और ये जो 12 की हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इनको आप यहां से देखेंगे, देखिए ये है, यानी 1,
तो 3 4 5 6 इस साइड में, और यहां से चलेंगे 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से 12 की हैं, और इन की को आपको नोट करना है किसी भी उसमें, इसको अपलोड नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं इसको। आगे क्या करना पड़ेगा इसकी के बाद में, ये मैं आपको एज ए प्रैक्टिस के रूप में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आगे हम इसको करेंगे कंटिन्यू, जैसे ये लिखा हुआ है। हमने किया यहाँ से कंटिन्यू, ये की इसको हमने खत्म किया। कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे क्या पूछा है, कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये पूछा है, यहां से पूछा है पहले वर्ड में कौन सा शब्द है उनमें से जो 12 नोट किए थे, दूसरे वर्ड में कौन सा, ये चौथे में कौन सा है, ये पहले में, और ये पूछा चौथे में, और ये आप पूछ रहा है कि इनमें से सातवें में कौन सा वर्ड है, और आठवां कौन सा, 10वां कौन सा। यानी इन 12 में से पूछ रहा है कि पहले पे कौन सा था, चौथे पे कौन सा था, सातवें पे कौन सा था, और 10वें पे कौन सा था। अगर हमने नोट किए होंगे तभी तो हम इससे वेरीफाई कर पाएंगे। यानी ये हमसे खुद ही वेरीफाई करा रहा है कि आपने नोट किए हैं कि नहीं है, आपको मालूम है कि नहीं है। अगर हमको मालूम है तो हम इसके सवालों का जवाब दे देंगे तो हो जाएगा। जैसे पहले में था शेरिफ, शेरिफ था, SHERIFF, ये था। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है गेट, शेरिफ और ग्रास। इनमें से हमें क्या करना है, जो हमारा शेरिफ है उस पर हम करेंगे, टिक करेंगे। तो हमने यहाँ पहले वर्ड में शेरिफ था, इसको टच किया, और ये पूछा चौथे में कौन सा था, तो चौथे में हमारा जेब्रा है, तो हमने जेब्रा पे क्लिक किया। पूछा सातवें पे कौन सा था, तो सातवें पे हमारा फ्लैट है, तो हमने फ्लैट पे क्लिक कर दिया। और 10वें पे पूछा 10वें पे क्या है, 10वें पे हमारे पास जो वर्ड आया था वो आया था थ्रो, हमने थ्रो पे क्लिक कर दिया। 3 वर्ड दे रहा है, 3 में से हमें एक सही वर्ड पे क्लिक करना है। जैसे इसमें इस पे किया, इसमें इस पे किया, इसमें इस पे किया, इसमें इस पे किया। कौन कौन से छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, दो दो हर एक में छूट गए। अब इससे क्या रहा, इससे ये रहा कि हमने इसको बता दिया कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसका मतलब हम कब बता पाएंगे, जब हमने नोट कर लिया होगा हम तभी बता पाएंगे। और इसको बताने के बाद में जैसे ही हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये वॉलेट हमारा बन करके हमारे हाथ में आ जाएगा। अब आप देखिए कि अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ एक्टिव हो चुका है ये वाला वॉलेट, ये वॉलेट एक्टिव हो गया है। अब इस वॉलेट में करना क्या है, और भी कुछ कर सकते हैं, यस इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस जगह पे आप इस वॉलेट का अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। क्या नाम रखना है इस वॉलेट पे, आपने रखा MST, ये रखा हमने, किया यहाँ से ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया। अब ये वॉलेट यहाँ, इस वॉलेट पर जैसे हम क्लिक करेंगे आगे क्या दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से ये दिखाई देगा। सारा कुछ जीरो है, यहाँ हमारा कोई पैसा खर्च नहीं होता है। अब इसमें कुछ मंगाएंगे तो हम कैसे मंगाएंगे, यहाँ से रिसीव करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, देखिए कि किस तरीके से हम मंगाएंगे, कैसे करके यहाँ से भेजेंगे। यहाँ से हम MST चैन को लेना चाहते हैं, कैसे आएगा, यहाँ डालेंगे हम MST-scan.com। हमने MST-scan.com डाला यहाँ से, और इसको हम करेंगे यहाँ से सर्च, और सर्च होने पे होगा क्या, यहाँ से ये अभी सर्च नहीं हो रहा, हो गया। चलिए यहां से सर्च होंगे। अब देखिए कि एक हमारा एड्रेस यहां बढ़ जाएगा, इसके अंतर्गत एक एड्रेस बढ़ जाएगा, 84,952 है। अब इसमें एक ये वाला भी एड्रेस आ जाएगा, कौन सा, जिस एड्रेस को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं,
ये इंपोर्ट चल रहा है। आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं, इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है कि हम कैसे कैसे हम इसको जो है चेन नेट को एमएसटी चेन को कैसे इंपोर्ट करेंगे। देखिए ये आ गया। अब आप ये देख पा रहे हैं कि एमएसटी इसके अंतर्गत आ गया। अब इस एमएसटी पे आप ऐसे जाएंगे, अभी जीरो है, आपको मंगाना है, कहाँ से मंगाएंगे, आपको भेजना है, कहाँ से भेजेंगे। देखिए मैं आपको दोनों प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इस जगह पे ये रिसीव्ड है और इस जगह पे सेंड है। जैसे आप गूगल पे, फोन पे वगैरह चलाते हैं, जब पैसा मंगाते हैं तो आप क्या करते हैं, दो ही काम करते हैं, या तो क्यूआर कोड भेजते हैं या अपना यूपीआई भेजते हैं या नंबर भेजते हैं, है ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी जब आपको मंगाना है तो आप मंगाने पे क्या करेंगे, आप या तो यहाँ से क्यूआर कोड भेजेंगे, क्यूआर कोड भेजेंगे, या आप इस नंबर को भेजेंगे जो एड्रेस है। ये एक एड्रेस है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके अभी दिखाता हूं। देखिए यहां से कि इस एड्रेस पे मैंने क्या भेजा, यहाँ कौन भेजते हैं। देखिए अभी कितने हैं इस पे, अभी आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अभी आपके सामने फ्रेश बनाया है। और कितना है, 6215 नंबर है इसका, 6215 नंबर है। अभी यहाँ से जीरो है और यहाँ मैं भेजता हूँ दूसरे वॉलेट से, यहाँ भेज रहा हूँ, दूसरे मोबाइल से भेज रहा हूँ स्कैन करके। तो इससे होगा क्या कि हम तुरंत यहाँ से मंगा सकते हैं। और जैसे हम इसको मंगाएंगे तो एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत एक नया वॉलेट क्रिएट ये हो जाएगा। इस तरीके से कितने वॉलेट बन चुके हैं। देखिए यहाँ से एमएसटी में से मैं यहाँ मंगा रहा हूँ इसको स्कैन करके। अभी ये दिखाएंगे भी कि किस तरीके से होगा। यहाँ से हमने स्कैन किया इसे, और कितना स्कैन किया, यहाँ माने चलिए कि मैंने 100 कॉइन स्कैन किए, और 100 कॉइन को मैंने यहाँ से भेजा अपने दूसरे वाले उससे, और यहाँ मैंने पिन डाल दिया, इसका की डाल दी, और ये मेरे यहाँ से निकल गए। और हम देखते हैं कि इसमें 100 आए या नहीं आए। देखिए रिफ्रेश करते हैं। 100 MST कॉइन आपके इस वाले नए वाले वॉलेट में आ चुके हैं। उस वॉलेट से ट्रांसफर किए, अभी आपके सामने नया बनाया है और उसमें 100 कॉइन आ गए हैं। और इसको कैसे देख सकते हैं, आप एक्सप्लोरर में जाएंगे तो एक्सप्लोरर में आप देखेंगे तो हमारा उसी में जाकर के ये एक वॉलेट ऐड हो चुका है एमएसटी के अंतर्गत। एमएसटी स्कैन में ये वॉलेट आ गया इस तरीके से। ये देखिए 100 कब आए हैं ये बता देगा यहाँ से, 48 सेकंड पहले, यानी ये बता भी रहा है 51 सेकंड पहले। ये किस ब्लॉक में गए हैं, कैसे गए हैं, वो आपको यहाँ से ये दिखा रहा है। और ये चलता रहेगा, टाइम कब तक चलता रहेगा, हम और आप रहे या नहीं रहे, लेकिन ये इसकी हिस्ट्री ये चलती रहेगी कि कितने समय पहले का है हर ट्रांजेक्शन का। फीस कितनी लगी है मेरे प्यारे दोस्तों, आप फीस देखिए। फीस यहाँ लगी 0.0000 और जीरो, 4 जीरो के बाद में 21। इतना फीस किस में लगा है, एमएसटी में लगा है। यानी इतना फीस, इस पे कभी डिटेल में बात करेंगे। 100 कौन आए हैं, इतना फीस लगा है, ये सारा कुछ आप यहाँ से आपने देखा। इसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कुछ भेजते हैं। देखिए कैसे भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे, ऐसे करके सेंड करेंगे। सेंड में क्या क्या चीज आ रही है भेजने के लिए, देखिए सेंड पे आ रही है। आपने एड्रेस को कॉपी कर रखा है तो आप एड्रेस को पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने अगर जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम सेव कर लेते हैं, इस तरीके से अगर आपने सेव कर रखे हैं तो वहां आप ले सकते हैं। और यहाँ से आप ले सकते हैं क्या, क्यूआर कोड ले सकते हैं। यहाँ अब चलते हैं, हम क्यूआर कोड पे भेजते हैं, और क्यूआर कोड पे हम भेजते हैं। देखिए कि ये मेरा टेम्परेरी वॉलेट है, इसलिए इसमें मुझे फंड रखने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए रखा है। फिर भी मैं यहाँ से इसमें से कुछ छोड़ दूंगा और बाकी के मैं यहाँ से ले रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ से किया स्कैन, और स्कैन कराएंगे तो तुरंत कैसे आ जाएगा, ये पहली बार पूछ रहा है तो इसलिए इसको परमिशन देनी पड़ेगी। ये मैंने स्कैन किया, मुझे एड्रेस भी डालने की जरूरत नहीं है, ये स्कैन हुआ, कौन से जिस वॉलेट से आया था उसी वॉलेट में मैं वापस भेजना हूँ। कितना भेजना है मुझे, मैक्सिमम भेज दूंगा तो जितने उतना चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से एक छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से 99 भेज रहा हूँ यहाँ से।
जब 99 भेज रहा हूँ तो यहाँ से ये किया हमने, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये क्या करेगा, हमसे 5 की मांगेगा, जो हमने की बनाई है उस की को मांगेगा। अगर यहाँ से हमने, ये आ रहा, ये यहाँ बता भी रहा है, देखिए कि आपका असेट्स क्या है, एमएसटी है। वॉलेट कौन सा है आपका, ये वाला वॉलेट है। ट्रू किस वॉलेट में जा रहा है, इस वॉलेट में जा रहा है। फीस कितनी लग रही है, बहुत कम फीस लग रही है। ये सारा कुछ इसने यहाँ बता दिया। अब हम चलते हैं यहाँ से, इसको कंफर्म करते हैं। और कंफर्म करने के बाद में ये हमने की डाली, और मैं इस वॉलेट को हटा करके यहीं से देख सकते हैं। चलो, अब हमने किस वॉलेट में भेजा, उस पर कितना फंड पड़ा हुआ है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि यहाँ से आप देखेंगे अब कितना रह गया। यहाँ से 0.9999 ये बैलेंस रह गया। देखिए ये बैलेंस यहाँ से रह गया। इसको आप यहाँ से देख पाएंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और या मोर डिटेल पे जाएंगे, तो किस एड्रेस से आया था, किस एड्रेस पे भेजा था, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस वॉलेट पे अभी 5 मिनट का टाइम और आपके साथ लेंगे, क्योंकि और भी कंपेयर करके दिखाएंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपेयर और करके दिखाऊंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप बने रहना। यहां से चलते हैं इसको। देखिए यहां से हैश ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ, रिजल्ट क्या रहा, सक्सेसफुल रहा, कंफर्म हुआ, इतने ब्लॉक कंफर्म हो गए, किस ब्लॉक में कैसे कैसे, सारा कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं यहाँ, आगे इस तरीके से ये चलते हैं। यहाँ किस एड्रेस से गया है, किस एड्रेस पर गया है, वो भी यहाँ दिया हुआ है, टू एड्रेस। देखिए एक हिस्ट्री आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये टू, इसमें गया है, और मैंने इसी से लिया था। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए उस वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, यानी ये कौन व्यक्ति है, क्या है, कहाँ से आया है, लेकिन आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। इस वाले की हिस्ट्री आप देखेंगे तो सारा कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ से। नहीं, देखिए इस वाले में ये आपको दिखाई दे रहा है। ये अभी आपके सामने 100 MS कॉइन आउट गए थे उस वॉलेट से 5 मिनट पहले, और इन हुए हैं 2 मिनट पहले, इन हुए हैं किस वॉलेट से, इस वॉलेट से, यानी इस वॉलेट से, और यहाँ ये वॉलेट। तो ये सारा कुछ हिस्ट्री आप यहाँ से देख पाएंगे। अभी मैं आपके सामने इसी वॉलेट को, यानी उस वाले वॉलेट को, 100 वाले को या इस वॉलेट को आप कहाँ देख सकते हैं, दूसरे उसमें देख सकते हैं। तो देखिए मैं दूसरे उसमें दिखाता हूँ आपको। इस वॉलेट को आप ध्यान से देखिए, जिसमें हिस्ट्री दिखा रहे हैं। उस वॉलेट में आप ये देखिए वॉलेट कौन सा है, ये वाला वॉलेट है, लास्ट में 4184, ये ध्यान रखना है आपको, 4184 वाला वॉलेट है। ये वॉलेट कहाँ है, ट्रस्ट वॉलेट में है। अब मैं चलता हूँ दूसरे मोबाइल पे, वहां से आपकी ये चीज पिक्चर क्लियर करता हूँ। अब बने रहना भाई। यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। बहुत सारी चीजें बैलेंस करने के लिए नोट करते रहा करो, कि हम जो बता रहे हैं वो क्रॉस वेरीफाई करते रहो कि हाँ ये सही है या नहीं। अब मैं दूसरे हैंडसेट पे गया। उस हैंडसेट पे क्यों गया, क्योंकि उस हैंडसेट पे यहाँ से, देखिए मैंने वहां से वापस मंगाया था, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या है, 4184। ये ट्रस्ट वॉलेट खुला हुआ है, ये ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट में आप ये देख पा रहे हैं कि इस जगह पे वही 100 वाला यहाँ से भेजा था अभी, उसकी हिस्ट्री यहाँ आ रही है। अब चलते हैं, इसको हम दूसरे में चलते हैं कि दूसरे उसमें हम कैसे ओपन करेंगे। जैसे टोकन पॉकेट में देखते हैं, टोकन पॉकेट में है कि नहीं। ये मैंने खोला टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट में गए, तो यहां से गए टोकन पॉकेट में। ये सबसे पहले हमें देखना कि ये एड्रेस कौन सा है। यहाँ से रिसीव पे जाएंगे, यही एड्रेस है, यही एड्रेस है। देख टोकन पॉकेट में अभी इन और आउट में इसमें अपडेट नहीं दे रहा। हो सकता है कि इसे अपडेट करना पड़े, हिस्ट्री यहाँ भी रहेगी पूरी की पूरी।
लेकिन आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, टोकन पॉकेट में गए और आप यहाँ से उसी वॉलेट को आप टोकन पॉकेट में भी ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए हमने टोकन पॉकेट में खोला, टोकन पॉकेट से वही गए हैं, डायरेक्ट कहाँ पहुंचाया इसने, हमें डायरेक्ट पहुंचाया उसी जगह पे, यानी mstscan.com पे ही पहुंचाया डायरेक्ट। तो इस तरीके से अपने टोकन पॉकेट के अंतर्गत भी उस वॉलेट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस वॉलेट पर आप काम कर रहे हैं। कैसे कैसे होगा, इस तरीके से बहुत सारे वॉलेटों को आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एमएसटी का एक वॉलेट ये रहा, दूसरा वॉलेट ये रहा, इसके अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे हैं वो यहाँ से ये दिखा रहा है कि इस तरीके से है। यहाँ से गए हम दूसरे पे गए, यहाँ से फिर हम इस पे गए, इस पे गए तो इस पे इस तरीके से इस पे अभी शो नहीं कर रहा हूँ एंट्रियों को, बाकी यहाँ से शो कर देता है। तो यानी ओवरऑल हम एक वॉलेट को ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे, सेफ फाइल पे, टोकन पॉकेट पे, कहीं पे भी आप यूज कर लीजिए, जितने भी सैकड़ों की संख्या में डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वहां जाके आप ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए कुछ चीजें और मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट के टाइम पे चलते चलते, कि यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ से चलते हैं हम कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप पे जैसे बताया था कि आप बहुत कुछ देख सकते हैं। इसमें से आप कहाँ जाएंगे, इसमें से आप जाएंगे कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, तो ये दे रहा है एक्सचेंज, यहाँ से जाएंगे एक्सचेंज। अब इस एक्सचेंज पर ना तो सेंट्रलाइज दे रहा, न डिसेंट्रलाइज दे रहा। अब इन पे जब डिटेल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तब आपको डिटेल मिलेगी। यहाँ से आप क्या क्या देख पाएंगे, यहाँ से आप देख पाएंगे स्पॉट एक्सचेंज, डेरिवेटिव एक्सचेंज, या अलग अलग कैटेगरी एक्सचेंज आएंगे। देखिए ये रहा यहाँ से एक्सचेंज, ये ये रहे आपके एक्सचेंज, डेरिवेटिव एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब इनकी भी आपको डिटेल देखनी होगी, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सचेंज में सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहां से चलते हैं इसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो कौन कौन से आएंगे उस पर ये देखिए कि जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये एक्सचेंज इस तरीके से ये एक्सचेंज आ रहे हैं। अब यहाँ से जैसे कि ये पैनकेक स्वैप दिया है, ये आपके कनेक्ट होते हैं किससे, जो आपके वॉलेट है उनसे। पैनकेक स्वैप कनेक्ट हो जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट से, पैनकेक स्वैप कनेक्ट हो जाएगा आपका सेफ फाइल से, पैनकेक स्वैप कनेक्ट हो जाएगा आपके टोकन पॉकेट से। यहाँ से ये होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस करेंसी को स्वैप कर सकते हैं। जो जो लिस्ट इन पे हो जाती है, पैनकेक स्वैप पे जो लिस्ट हो जाएगी वो पैनकेक स्वैप से कर सकते हैं, और भी यूनिस्वैप से हो जाएगी तो यूनिस्वैप से स्वैप कर सकते हैं। स्वैपिंग का मतलब आप जैसे कि एमएसटी जिस दिन पैनकेक स्वैप पे लिस्ट हो जाएगा, उस दिन क्या होगा, आप एमएसटीसी से क्या आप ले सकते हैं, यूएसडीटी ले सकते हैं, यूएसडीटी से आप एमएसटी ले सकते हैं। ये इंटरचेंज आप कर सकते हैं, स्वैपिंग जिसे बोलते हैं, स्वैप एक से दूसरे में आप स्वैप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल यूनिक ही एमएसटी आएगा, और क्योंकि इसने हटके काम किया है, आईएनआर में अभी तक कोई नहीं था, पहली बार स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से इनका जो स्टेबल कॉइन आएगा, उस स्टेबल कॉइन के साथ में एमयूएसडी जो भी नाम रहे, जो भी जब जिस समय आ जाए उसके साथ ये पेयर होगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा। ये चीज सुविधा आपको मिल जाएगी जब ये स्टेबल कॉइन लॉन्च हो जाएगा। यानी जैसे यूएसडीटी स्टेबल है, इसी तरीके से एमयूएसडी स्टेबल रहेगा, और इसे आप उसके बाद एमयूएसडी को आप यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हो, यूएसडीटी को एमयूएसडी में कर सकते हैं, यानी ये एक दूसरे में सारा कुछ स्वैप हो जाएगा। तो दोस्तों चलते चलते आपके लिए एक ही बात बता देते हैं कि आज ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, इसके बारे में आप लोगों के साथ में जानकारी साझा की है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप फिर समझ लीजिए चलते चलते लास्ट के टाइम पे,
कि आपको इसकी जो 12 की किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, 12 की खोनी नहीं है, लेमिनेशन करा करके और आप रख दीजिए। और एक चीज और आपको बता दें, लास्ट के टाइम पे अगर किसी की 12 की आप उसके पास में नहीं है, लेकिन 12 की नहीं है, लेकिन वो उसका वॉलेट खुला हुआ है, तो वो 12 की अभी भी कैसे निकाल सकता है, उस चीज के लिए मैं लास्ट के टाइम पे और आपको बता देता हूँ कि आप 12 की कहाँ से निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे। ये आप देखिए कि ये वॉलेट जो अभी मैंने वॉलेट बनाया था वो किसी काम का नहीं था, वो केवल आपको प्रैक्टिकल करके सारा कुछ दिखा दिया। उसी वॉलेट पे हम चलते हैं यहाँ से, कहाँ है ट्रस्ट वॉलेट का, चलिए मैं सर्च करता हूँ। नहीं है, नहीं है तो फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं मिला तो ओपन किया, देखिए यहाँ से मैंने ओपन किया और यहाँ डाली, इसकी जो की डाली, जो 6 अंक की बनाई थी, इसको हम वापस आए यहाँ से बैक। यहाँ से देखिए कि यहाँ से चलते हैं। अब 12 की निकलेंगी कैसे, सबसे बड़ी बात यह है, इसकी जो 12 की जो निकलेंगी, आप यहाँ जाएंगे, वॉलेट पे जाएंगे, और भी एक और वॉलेट ऐड करना है तो आप नीचे से ऐड कर सकते हैं, बना हुआ ले सकते हैं या नया बना के भी ले सकते हैं। आप यहाँ से की पे जाएंगे, ओ सॉरी, आप यहाँ से तीन तीन डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद मैनुअल पे जाएंगे, और मैनुअल पे जाने के बाद यहाँ डालेंगे, आप ये डालेंगे, और यहाँ से आपकी 12 की ये निकल के आ गई। देखिए जो की थी वही की जो कि तो आ गई। आप इन्हें अब नोट कर लीजिए अगर अभी तक आपने नोट नहीं की है तो थैंक यू दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। इससे संबंधित आज जो बताया, इससे संबंधित हमारे किसी भी साथी के कोई विचार हो तो वो दे सकते हैं 2 मिनट में, बस बाकी का हम खत्म करते हैं। जी हनुमान गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त, शानदार, जानदार, धमाकेदार सर आज का सेशन रहा। और जिस तरह से आपने एक एक पॉइंट को आज वायलेट के बारे में क्लियर किया, साथियों मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह का ट्रेनिंग और एक एक पॉइंट को क्लियर करना आप कहीं नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जो चीज हम लाइव देखते हैं, खुद लाइव आप अपने हाथ से खुद करके देखेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब इन चीजों को हम एक बार कर लेते हैं और सीख जाते हैं, तो क्रिप्टो जगत में हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये शुरुआती जो चरण था, ये मायने रखता है साथियों। और जब तक ये शुरुआती चरण में आप महारत नहीं हासिल करेंगे, तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। हम और आप खुशनसीब हैं कि हमें और आपको हमारे महागुरु शेखावत सर के द्वारा ट्रेनिंग मिल रही है। और जो यहाँ नहीं सीख पाया साथियों, हमको नहीं लगता है कभी सीख पाएगा। तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आने वाला वक्त साथियों एमएसटी ब्लॉकचेन का है, और आने वाला समय भी ब्लॉकचेन का ही है। क्योंकि आज आने वाले समय में सारे काम जो ब्लॉकचेन पे होने वाले हैं, तो अभी भी जो हम सोच रहे हैं जो कि आज करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं फिर कभी सर बताएंगे तब सीखेंगे, तो ये हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो आज ही, अभी से हमें तत्पर रहना है सीखने के लिए। क्योंकि साथियों को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और जब इस तरह डेडिकेशन के साथ हमारे गुरुदेव सिखा रहे हैं, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है उससे उससे अच्छी तरह से सीखें। और उन्होंने जो जो पॉइंट आज क्लियर किए, उस पर हमें सर्च करना चाहिए। तो बहुत जबरदस्त सर, आज का सेशन बहुत ही नॉलेजफुल रहा। और आज जो नए साथी आए थे, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह आप आते रहें और अपना योगदान देते रहें सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बस एक एक मिनट में अपनी बात को खत्म करें। हाँ पुष्पा नानी, सूरज भान जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार आपका जी, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। हाँ, आए हुए पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी है। और रही बात है जो जो साथी नए हैं ना,
वो तो फीस दे करके भी इतना नहीं सीख पाएंगे। और रही बात जो टाइम देने की मैं बात करूँ तो सर, इतना टाइम भी, और हम खाली हमारी मीटिंग के अंदर आर के शर्मा को हम कह ही सकते हैं, बल्कि ये उल्टा रिप्लाई की जो मैं बात करूँ तो ये उल्टा ये तो नहीं कह सकते आपने क्यों पूछा, क्यों ये आपने बार बार सिखा दिया या कुछ और सिखा दिया, इतना भी नहीं। सीखने की काबिलियत इतनी इतनी है, क्योंकि आज हम सीख सकते हैं सिर्फ इसी के अंदर, और फीस दे करके भी नहीं सीख सकते, क्योंकि जो टाइम की बात करूँ तो आप कितने लोगों को सिखाते हो सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू सर। जी, पुष्पा रानी, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज का सेशन बहुत ही गजब का रहा। आपने हमें ट्रस्ट वैलेट और अपना जो की होता है, कैसे निकाला जाता है, एक एक शब्द बहुत ही अच्छे से समझाया। मैं भी यही समझना चाहती थी, मौके पे मिल गया हमें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जी, पुष्पा थैंक यू। गिरधर, हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रदीप के लिए। यस सर, यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जी नमस्कार। सबों को मेरा मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सर हम लोग कल एक दो फ्रैक्शन बाय किए थे और रेट जो था वो 2566 पैसा था। तो 2501 रुपया मतलब हम लोग डाले, लेकिन फ्रैक्शन जो है ना एक बाय हुआ, ऐसा कैसे हो गया? कि जो रिक्वेस्ट लगी होगी ना, एक की रिक्वेस्ट लगी होगी। गलती से हमने कितनी बार बताया है कि वहां आपने कितने फ्रैक्शन परचेज किए उतने की रिक्वेस्ट लगाओ, और वहां देखते नहीं है और एक की रिक्वेस्ट लगा देते हैं। और तो इसलिए एक आया होगा। अब आप एक काम करिए, एक की रिक्वेस्ट और लगाइए, और वहां अमाउंट भी आप एक का ही डालना, और नीचे उसमें लिख देना जो मैसेज में कि मैंने दो फ्रैक्शन परचेज किए थे, उसमें से एक आ गया, एक रह गया है, उसे भी आप देने की कृपा करें। तो वो सब सारी चीजें आप लिख देना मैसेज में। ठीक है सर। ठीक है। ये जयंत आती है। हाँ, गुड मॉर्निंग शाह। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ साहब, मेरा जितना डाउनलाइन को हम रजिस्टर्ड किया है, उनका जो 50 कॉइन मिला फ्री गिफ्ट, वो कुछ कुछ आदमी का वो चला गया, देखा ही नहीं दे रहा, ये कैसे हुआ सर? आप उसको विड्रॉल पर जाएंगे, और विड्रॉल पर जाने का व्यू इन एक्सप्लोरर दिया हुआ है, जैसे मैंने दिखाया था। तो व्यू इन एक्सप्लोरर में जाकर के आप देखेंगे तो बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। हाँ, एक्सप्लोर में हाँ, दिखा था। हाँ, तो एक्सप्लोरर में है तो वहां भी दिखेगा वो, जाता कहीं लेकिन नहीं। लेकिन वो फर्स्ट पेज में जो स्टार वॉलेट की जो फर्स्ट पेज में जिसमें MST कॉइन है, उसमें शो नहीं किया। वहां रिमूव करके दोबारा आप इंपोर्ट कर लेना, दिख जाएगा। अच्छा अच्छा। जी, मुन्नू। मुन्नू अनम्यूट कर सकते हैं। ऐसरा है। चलिए, सूरज बांजी से बात हो ही गई थी। तो दोस्तों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुमूल्य कीमती समय अपना दिया सीखने के लिए। और रात 9 बजे वाले सेशन को आप जरूर अटेंड करें। वहाँ इसके MST बिजनेस के बारे में डिटेल में बात की जाती है कि किस हेलो। तरीके से करना है, क्या क्या बेनिफिट हेलो मिलेगा। सर। वो सब सारी चीजें वहाँ दी जाती है। जी हाँ, बताइए। हेलो मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। हेलो। बोल रहे थे सर जी, ट्रस्ट वॉलेट को एक्टिव कैसे किया जाता है ये तो बता दिए, लेकिन सपोज कीजिए मेरा मोबाइल खो गया और हमने 12 पेज को हम लिख के रखे हैं, तो उसको पुनः कैसे क्या डाले कि वो आ जाए, उसके विषय में थोड़ा बता देते ना। देखिए, मैंने बताया था वहाँ एग्जिस्टिंग वॉलेट बताया था, वहां लिखा हुआ था एग्जिस्टिंग, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। जब ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पर जाएंगे तो मैंने वहां भी एक एक चीज बताई थी कि आपके पास 12 फ्रेज हैं तो आप 12 फ्रेज से ले सकते हैं। बैकअप है आपके पास में तो बैकअप से ले सकते हैं। प्राइवेट की है तो प्राइवेट की से ले सकते हैं। जो भी चीजें आप उससे इंपोर्ट कर सकते हैं। जी जी जी, वही नहीं समझ पाए। इसको क्लिक करने के बाद अपना आप 12 पेज डालिए और हाँ, फिर वो 12 पेज पे वापस आएगा। जाएंगे तो वहां से आ जाएगा वापस। चलिए, ऐसराय, आप कुछ कह रहे थे। हेलो सर। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, सुन पा रहे हैं सर? हाँ, वो सुन हाँ। पा रहे हैं, बोलिए। हाँ सर।
बोला अभी बाई करने का कितना चार्ज लग रहा है? क्या चीज? फ्रैक्शन बाई करने में कितना चार्ज? बाई करने के लिए आप परचेज पे जाएंगे, वहां डालेंगे, आपको कितने चाहिए उसका कैलकुलेट करके नीचे दिखा देता है कि इतने आ रहे हैं, तो आप वो देख लेना। पर फ्रैक्शन का कितना चार्ज आ रहा है? वही बोल मार्क। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे आप पर फ्रैक्शन देखिए, चाहे अच्छा। आप ज्यादा देखिए, आप मुझसे न पूछ करके आप डायरेक्ट खुद देखेंगे ना, तो ओके आप सर। सीख जाएंगे उसे। ओके सर। ओके सर। थैंक जब मैं यू कह सर। रहा हूँ कि आप परचेज पे जाइए, वहाँ सारी हिस्ट्री आप डालिए, कितने चाहिए उतने का कैलकुलेट करके आपको बता देगा वो। ओके सर। ओके सर। चलिए, ओके सर। थैंक